हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक बार समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हमारा टॉपिक है, जैसे कि बताया, बैक्टीरिया। हमें इसमें बैक्टीरिया में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें इसके बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ना है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन देखना है और फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दोनों देखेंगे, यूज़फुल और हार्मफुल, क्योंकि दोनों ही पार्ट किसके होते हैं, इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस के पार्ट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब क्या होता है, एक सेल में क्या होता है, सबसे पहले एक सेल वॉल होती है। अब इस सेल वॉल से पहले क्या होती है, कैप्सूल और या फिर स्लाइम लेयर होती है। तो सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से लगी हुई होती है। अब ये जो कैप्सूल होती है इसे कौन फॉर्म करता है, इसे फॉर्म करता है सेल वॉल फॉर्म करती है। अब ये जो कैप्सूल है ये किसके ऊपर है, सेल वॉल। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम है प्रोटेक्शन का। तो इसका है प्रोटेक्ट करना, और सबसे बाहर होती है तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ड्राइंग एनवायरनमेंट से, बचाती है बैक्टीरियल सेल को और फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है, सपोज बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन हुआ है, तो जो हमारी बॉडी को कौन बचाता है, WBC, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो बचाती हैं। अब क्या होता है, ये क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं ये बैक्टीरियल सेल को ना इंजेस्ट कर लेती हैं। इंजेस्ट मतलब होता है ये खा जाती हैं। तो ये जो कैप्सूल जो होता है ये बचाता है उन वाइट ब्लड सेल से, इनको बचाता है बैक्टीरिया को। ओके, तो इसलिए हो जाता है ये फैगोसाइटोसिस। अब आ जाती है कैप्सूल के बाद आता है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, या फिर म्यूरिन भी बोलते हैं। अब सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल को ना एक शेप देना और साथ ही में वो रिजिडिटी देना, कि वो सेल जो है शेप जो है वो मेंटेन करके रख सके। तो रिजिडिटी ये हो जाती है। ओके, इसके बाद आता है सेल वॉल के बाद आता है एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम होता है कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सामान है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, इन और आउट होते हैं, अंदर और बाहर लिया जाता है। अगर फ्रूट बाहर है तो कैसे जाता है, या फिर उनको रेस्पिरेशन करना है तो कैसे होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। और क्या होता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो इसके थ्रू होता है। एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मीसोसोम्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरीके से ये मीसोसोम्स लगे हुए होते हैं। क्या होती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, इस तरीके से लगी हुई होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इनका काम क्या होता है, ये इनका भी काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। DNA के जो रेप्लिकेशन जब होता है, जब ये जो बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होती हैं, तो DNA के रेप्लिकेशन में कौन हेल्प करता है, मीसोसोम्स हेल्प करते हैं। और क्योंकि अब ये DNA रेप्लिकेशन में काम कर रही हैं, रेप्लिकेट कर रही हैं, तो सेल डिवीजन में भी कौन हेल्प करेगी, मीसोसोम्स करता है। इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म का कैसा होता है, ये होता है जेली लाइक, जेली होती है ना, वैसी ही होता है ये साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम कौन सा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S टाइप होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कौन सा राइबोसोम्स होता है, 80 टाइप होता है। अब साइटोप्लाज्म में और क्या होता है, साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स होते हैं, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो होते हैं ग्लाइकोजन के और वॉल्यूटीन के।
रिजर्व, इनका ये रिजर्व फूड मटेरियल ग्रेन्यूल्स होता है जो कि होता है ग्लाइकोजन और वॉलिटीन। अब इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर बाकी जो यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा इनके पास कुछ सब्सटेंस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। और इसमें क्या होता है, सेल जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से सेल में, बैक्टीरियल सेल में बीच में ही रहता है। ये है इस तरीके से। लेट मी चेंज कलर। अब ये है, ये क्या है, ये जो ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं ना, ये डीएनए इस तरीके से रहता है यहाँ पे। ये जो है, ये दिख रहा है, ये जो है ये है मीसोसोम्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से इसकी ये इनफोल्डिंग हो गई तो ये हो जाता है आपका मीसोसोम्स। बाकी ये जो दिख रहे हैं ये है फूड ग्रेन्यूल्स और ये है इनकी पिलाई। तो ये होती हैं पीली। ये जो है बड़ी वाली ये होती हैं फ्लैजेला। ओके, अभी और रह गया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है। और इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो बैक्टीरियल सेल में दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक होता है सर्कुलर जिसको प्लाज्मिड भी बोलते हैं और एक इस तरीके से बीच में पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मिड्स ये आ जाता है। स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। अब जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, उस जो एंटीबायोटिक को इफेक्ट नहीं करने देता। अब इसमें आता है फ्लैजुला होता है। फ्लैजुले का काम क्या होता है, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है, बैक्टीरियल सेल को फ्लैजुला करता है। इन मोटाइल बैक्टीरिया, अब क्या मतलब हुआ मोटाइल बैक्टीरिया का, क्यों मतलब है कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजुला नहीं होता, तो किसी में फ्लैजुला होता है तो वो फ्लैजुला होता है तो वो क्या होता है, उसमें मोटाइलिटी होती है, वो उसमें मूवमेंट होती है। और जिसमें नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं होती। अब आ जाता है पीले, और या फिर इनको बोलते हैं फेमराई। ये क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि बहुत पतले पतले होते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं, बैक्टीरिया के चारों तरफ होते हैं। इनका काम क्या होता है, अटैचमेंट टू सरफेसेस। अब किसी भी सरफेस पे ये लगे हुए होते हैं बैक्टीरिया, तो वो किसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, किसकी हेल्प से होते हैं, ये होते हैं पीली की हेल्प से। और क्या करते हैं, इनका काम होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आएगा कि पीली क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए में रिप्रोडक्शन के टाइम में ये हेल्प करता है। तो ये है, ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये पीली है और ये फ्लैजुला हो गए। अब इनकी शेप्स देखो। अब इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल की 4 तरीके की शेप होती है, 4 मेन टाइप्स, 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, कोकस। कोकस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ये होती है गोल शेप, ये इस तरीके की शेप होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे भी आगे नाम से पता चल रहा है, देखो कोकस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्ट्रेप्टोकोकस की गोल हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। फिर आता है बैसिलस। बैसिलस की जो शेप होती है वो होती है रोड शेप। रोड शेप इस टाइप से ये हो जाती है इनकी रोड शेप्ड। अब कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है इसका, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस से पता चला क्योंकि हर नाम में पता चला बैसिलस है। शेप कैसी होगी, रोड शेप्ड। फिर होती है इनकी थर्ड होती है विब्रियो। विब्रियो होती है कॉमन शेप्ड, ये होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कॉमन शेप्ड। तो इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा। जो कॉलेरा जो इन्फेक्शन होता है ये इससे होता है, विब्रियो कॉलेरा से। ये होता है कॉमा शेप्ड। स्पाइरलम। स्पाइरलम जो होती है वो थोड़ी स्पाइरल होती है। स्पाइरल कैसे, ये हो जाती है
और जब इस तरह की जो शेप होती है इसमें क्या लगा होता है, यहाँ पे फ्लैजुला लगे होते हैं, ये फ्लैजुला है। तो ये शेप होती है इसकी स्पाइरलियम की। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाता है, स्पाइरलियम वॉल्यूटेंस। ओके, तो ये 4 तरीके की शेप्स होती हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा इतना। तो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, इसमें जो होता है न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया सेल में होता है 2 तरीके का न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो सनलाइट को यूज़ करते हैं और CO2 को यूज़ करके क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स भी क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं होते। इट्स जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो ये क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना जो है फूड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये हो जाते हैं। और इन सब के जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स हैं वे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक आ जाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक से पता चल रहा है कीमो क्या होता है, केमिकल्स। अब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स का यूज़ करके इंस्टेंट ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह केमिकल का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास। क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनास का काम होता है जो अमोनिया जो होता है उसको किस में चेंज करते हैं, नाइट्राइट में चेंज करते हैं। नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं इसका काम क्या होता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करना। बेसिकली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं। इसके बाद है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या आ जाते हैं, 3 तरीके के होते हैं ये। पहला है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये होते हैं आपके सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल हो जाता है बैसिलस सबटिलिस। ओके, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो कि लिविंग पे उनका होस्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका होस्ट होता है और उनसे ये अपना फूड जो होता है वो लेते हैं। लिव ऑन और इन होस्ट, या तो कहाँ रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं या फिर उसके ऊपर रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स के ऊपर देखा होगा कीड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स का खून सक करते हैं, खून पीते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में कौन हो जाते हैं, जू जो होती हैं सर पे, तो वो क्या रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, सर के अंदर, सर में रहती हैं। तो वो हो जाती हैं होस्ट पे रह रही हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं पैरासिटिक जो कि बॉडी के अंदर होते हैं और वहाँ से उनको फूड को लेते हैं। तो और वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हो जाते हैं पैरासिटिक। फिर आते हैं, इसके बाद आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं, जो कि इसमें पार्टनरशिप, इक्वल की पार्टनरशिप होती है, दोनों को बेनिफिट होता है। तो ये हो जाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल हो जाते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल हो जाता है इसका राइजोबियम विथ लेग्यूम्स फिक्सेस नाइट्रोजन। अब क्या होता है, ये जो राइजोबियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन। लेग्यूम्स कौन से होते हैं, जैसे कि मटर, चना, ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं लेग्यूम्स। अब इनमें क्या होता है, लेग्यूम्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, चाहिए होता है। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम, ये जो है उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बेसिकली वो हेल्प करते हैं कि ये जो प्लांट्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन ईजिली राइजोबियम की हेल्प से ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है, इसको प्लांट को फ़ायदा हो गया, राइजोबियम ने रिटर्न में क्या लिया, न्यूट्रिएंट्स, उस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लिए। तो दोनों को क्या हुआ, प्लांट्स और बैक्टीरिया को दोनों को फ़ायदा हुआ। तो ये था न्यूट्रिशन। ये है आज की क्लास। इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल में।
क्लास सेकंड में, और इसमें रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और बाकी जो PYQs हैं और NCERT के थ्रू भी हम थोड़ा समझेंगे। तो ये जो है कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।